आप सबको जो देश के अलग अलग कोनों से आप सब आए हैं, तकरीबन हर ज़िले का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मंच पर हमारे यूथ अफेयर्स के सभी अधिकारीगण, स्पेशली सेक्रेटरी उपमा चौधरी जी, यहाँ पे मौजूद हमारे वरिष्ठ जो जूरी के मेंबर्स हैं, श्री रूपा जी, प्रवेश वर्मा जी, स्मिता जी, प्रफुल्ल केटकर जी, दुबे जी, यहाँ पर मौजूद NYKS के मेंबर्स और वाइस चेयरपर्सन्स विष्णुवर्धन रेड्डी जी, प्रदीप सिंह वाघेला जी, माधवी अग्रवाल जी, और स्पेशली आप सब जो यहाँ पर आज मौजूद हैं। आज का दिन बहुत खास है। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 30 दिसंबर 2018 को एक विजन रखा कि क्यों ना हमारे यूथ जो वोट तो दे सकते हैं लेकिन चुनाव में खुद खड़े नहीं हो सकते, वो देश की समस्याओं का चिंतन करें और देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भारत के सभी जिलों के अंदर इस तरह के डिबेट्स हो और वहां से सिलेक्शन होकर आप प्रदेश तक आएं और उसके बाद देश तक आएं। मुझे लग रहा है कि आप सबके चेहरों की चमक देखकर मुझे इतना यकीन जरूर है कि हम सही रास्ते पर हैं। एक भारत के युवाओं की एक जबरदस्त ताकत है। विश्व के कहीं पे भी जो युवा होते हैं उनमें एक ऊर्जा होती है, लेकिन जब विश्व के अंदर सबसे बड़ी आबादी खासतौर से युवाओं की जब भारत में हो तो फिर नेचुरल है कि भारत के अंदर एक खास ऊर्जा होनी चाहिए। आप सभी में जो यहां मौजूद हैं और जो शायद इसको टेलीविजन पे देख रहे होंगे, बड़ी मात्रा में जो नौजवान है, आप सभी में कुछ ना कुछ खास जरूर है। ये मेरा अनुभव है कि कोई भी नौजवान ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ ना कुछ खासियत ना हो। हमें उस खासियत को ढूंढना है, उसको और तराशना है, अपने आप में विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। हम सब अलग अलग देश के कोनों से जरूर आते हो, लेकिन हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए, और वो है, मेरे एक दोस्त ने जो तिरंगा पकड़ा हुआ है, वो पहचान। The fact that we come from diverse backgrounds, different nooks and corners of the country makes us even more beautiful. We have different food, different attire, different languages. But the fact that we are one makes us powerful, makes us wonderful. And that needs to be maintained. I mean, very recently, we had the dastardly attack of Pulwama. If you look at the list of the martyrs, you will find that they belong to the entire nation, not just one particular area. ये सभी जो सेना में जाते हैं तकरीबन आप ही की उम्र के होते हैं। 18 से 25 साल के आप सब हैं, सही है? आप सभी की उम्र के ही होते हैं ये जो सेना में जाते हैं। ये भी अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। इन्हें भी अलग अलग जातियों की व्यवस्था में बांटा होता है समाज ने। ये भी अलग अलग मांओं की कोख से जन्मे हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो इनकी एक ही मां होती है, वो है भारत माता। जब देश की बात होती है तो इनका एक ही परिवार है और वो है भारत। जब देश की बात होती है तो एक ही जाति है, वो है भारतीय। एक ही मजहब है, वो है हिंदुस्तानी, और एक ही मकसद है कि भारत की रक्षा करना। आखिर इनमें क्या बात है जो बाकी युवाओं में नहीं है? पहले दिन से आखिरी दिन तक सेना के अंदर इनके अंदर कूट कूट के भरा जाता है अनुशासन, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा। और यही बात
अगर भारत का हर नौजवान अपने दिल के अंदर बिठा ले कि मैं अनुशासित रहूंगा, मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ता रहूंगा, अपने समर्पण भाव से मैं देश की सेवा करूंगा और अपना कर्तव्य हमेशा याद रखूंगा, तो क्या भारत पूरी की पूरी भारतीय सेना नहीं बन सकता? मैं देख रहा हूं बहुत सारे नौजवानों ने अपने मोबाइल फोन उठा रखे हैं। ये डिजिटल दुनिया है आज की। तकरीबन 25 करोड़ नौजवान भारत के आज सोशल मीडिया पर हैं। 25 करोड़ नौजवान एक सेकंड के अंदर या एक मिनट के अंदर एक भावना को पूरे देश में फैला सकते हैं। यह ताकत देखिए अपनी, इस ताकत को समझिए। और हर परिवार के अंदर अलग अलग राय होती है, हर परिवार के अंदर तकरार होती है, लेकिन क्या आप परिवार से बाहर जाकर अपने ही परिवार को कभी दोष देते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। तो भले ही अलग अलग राय हो, आगे बढ़ने के आइडियाज अलग अलग हो, लेकिन एकता को कभी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और वो जो ताकत है आपकी कि 25 करोड़ नौजवान भारत के सोशल मीडिया पर एक भावना को एक ही मिनट में फैला सकते हैं, आप देखिए कितनी जल्दी ये भारत बदल सकता है। और आपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, हम जब छोटे थे तो हम भी पढ़ते थे, और उससे बड़ा अजीब सा लगता था जब पढ़ते थे, देखते थे कि किस तरह से पहले जो हमारे पूर्वज रहे थे आपस में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। पढ़ के लगता था क्या इनको समझ नहीं आया कि एकजुट हो जाएंगे तो कोई भी हमलावर जो भारत पे आ रहा है उसको रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करा उन्होंने। क्या वो सीख आज हम अपने जीवन में नहीं डाल सकते? जो बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में हमने पढ़ा, शिवाजी, महाराणा प्रताप, न जाने कितने, क्या आज हम अपनी पीढ़ी के अंदर ऐसे नौजवान नहीं पैदा कर सकते, ऐसे नहीं बन सकते जैसे जिनके बारे में हम पढ़ते थे? यह संभव है। सिर्फ अपने आप में एक विश्वास होना जरूरी है। और जहां जहां आप एक मकसद के साथ जिएंगे, जितना बड़ा आपका मकसद होगा उतनी ही बड़ी आपकी जीत होगी, उतने ही लोग आपके साथ आएंगे। दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज अ पावरफुल इंडिया, दिस इज अ डेवलपिंग इंडिया, दिस इज द इंडिया दैट इज मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द इंडिया दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, दिस इज द इंडिया दैट नीड्स टू बी लेड by the youth. And therefore I ask all of you and those who are watching, recognize your strength and create this new India. आज से 100 साल बाद जब कोई पीढ़ी उस समय की किताब में पढ़े तो शिवाजी और महाराणा प्रताप के साथ साथ 2021 की जो युवा पीढ़ी थी उसके बारे में भी पढ़े कि उन्होंने भारत को बदला। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के बाद पहला भारत में बना युद्ध स्मारक का उद्घाटन करा। जो भी देश अपने योद्धाओं को याद करता है, उन्हें सम्मान देता है, उस देश के अंदर कभी योद्धाओं की कमी नहीं होती। आप सब में कुछ ना कुछ खासियत है। अपना मकसद ढूंढिए, अपना जीवन में एक पर्पस ढूंढिए, एक कॉज ढूंढिए और आगे बढ़ते रहिए। अपनी आवाज को और बुलंद करिए, चर्चा करिए, समस्याओं का समाधान ढूंढिए। और जब देश मजबूती से आगे बढ़ रहा हो तो अपनी आवाज से उस बढ़ती हुई प्रगति के ऊपर अपना समर्थन का स्टैंप लगाइए। टुडेज इंडिया इज टर्निंग इम्पॉसिबिलिटी इनटू पॉसिबिलिटी। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस। We have the best armed forces of the world. We have the best technology. We have the largest number of youth in our country. And therefore, there's nothing that can stop India. We have the best leadership in India. Therefore, nothing can stop us. I congratulate each one of you. मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी में कुछ ना कुछ खासियत है, तभी आप यहां पहुंचे हैं। आप अपने अपने जिलों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वहां पर अपना सिक्का आपने जमाया है। कुछ प्रदेश पे जीते हैं और आज आप राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ इस प्रतियोगिता में आए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत।